मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कोई घटना हुई थी, कैसे ये आपके बाजू चले गए? जी साहब, मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी जब मैं 7 साल का था। तो खेलते खेलते मैं बिजली के तार के संपर्क में आ गया था, तो दोनों हाथ मेरे जल गए थे, तो फिर उनको काटना पड़ा। तो 7 साल की उम्र से मेरी माताजी के मुझसे सपोर्ट से मैंने फिर अपने पाँव से जो है काम करना शुरू किया। तो नेचुरली शुरू में तो बहुत मुश्किल कठिनाई आई। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो पढ़ाई को ही लेके था। एजुकेशन जो है वो रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने पाँव से लिखना जैसे प्रैक्टिस शुरू करी थी। सवाल आया विक्रम जी मन में कि वो 7 साल की उम्र, बालपन होता है, बच्चे थे आप। जी जी। उस समय तो शायद आपको लगता होगा मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या कर पाऊंगा जिंदगी में। कभी हताश हो रहे थे, या कैसे आप इतना मॉरल हाई कैसे बूस्ट कैसे किया आपने सारा? ये देखिए, आई थिंक हताश तो हुए थे जब खासकर जब मुझे पता चला कि फाइनली मेरे हाथ काटने पड़े। माँ बाप का जो रोल है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा, मतलब मैं उसका एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि अगर एक माँ बाप चाहें तो एक ऐसी इतनी नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। तो मुझे ये सपोर्ट जो मेरी मदर का खासकर मिला, निराशा को आशा में बदलने का, निराशा को आशा में बदलने का, और जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया वो मेरी मदर से ही आया है। एक मना मत करो। कहते हैं ना कि भगवान अगर किसी को कुछ कमी देता है तो कोई ना कोई हुनर भी देता है साथ जी में। साहब, मेरा तो ऐसा माने सब हुनर तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, बस हमें अभी इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है, हमें क्या एहसास नहीं होता है। तो आपने कहे कि एक उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया जो हौसले हार के बैठे होते हैं। आपने ड्राइविंग लाइसेंस तक प्राप्त किया। जी जी। वो कैसा सफर रहा सारा? देखिए साहब, मैंने जब ड्राइविंग का सोचा तो नेचुरली ड्राइविंग तो मुझ पे डिपेंड करती थी, तो मैं को काफ़ी भरोसा था क्योंकि मैं एक ऑटोमेटिक जो कार होती है जिसमें क्लच नहीं होता है, तो ऐसे भी एक पाँव फ्री हो जाता है। तो मेरे केस में वो राइट पाँव मैं स्टीयरिंग पे रखता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से पाँव से काम कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो मैं एक पाँव स्टीयरिंग पे ले लेता हूँ और दूसरे पाँव से फिर ब्रेक और एक्सेलरेटर, जो 2 ही पेडल रहते हैं, उनको कंट्रोल करता हूँ। तो वो तो मेरे लिए फिर भी मैं कहूँगा आसान काम था। रियल चैलेंज वाज गेटिंग द लाइसेंस, बिकॉज अपने देश में अभी तक किसी को भी बगैर हाथ के लाइसेंस इशू किया ही नहीं गया है। 23 सर्जरीज 18 साल की उम्र तक, तो जिंदगी तो जैसे मतलब बचपन, जवानी, किशोर अवस्था, टीनेज सब अस्पताल में ही बीती है वो। नहीं, ऐसा नहीं था। हॉस्पिटल जाना मतलब कि अभी 1-2 महीना पैम्परिंग होएगी, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत दर्द होएगा, बट वो तो अभी पार्ट ऑफ लाइफ है ना। वो तो ऐसे भी चोट वोट लग जाए, कुछ फ्रैक्चर हो जाए तो हो ही सकता है। आपको ये पता लगा कि हाँ मुझे ये तकलीफ है, मैं कब अच्छी तरह हो पाऊंगी, कभी, जब, कितनी उम्र रही होगी? इतना दिमाग ही नहीं लगाया कभी। अच्छा, गए नहीं उस तरफ? नहीं कि ठीक है, आई मीन जो है वो है, क्योंकि शुरू से था। और लाइफ, मेरी पहली सर्जरी हुई थी जब मैं 6 घंटों की थी। अच्छा। तो लाइफ तब तो किसी को पता नहीं होता है ना क्या हो रहा है, तो लाइफ को समझा ही ऐसे। और ठीक है ना, आई मीन किसी को चश्मे होते हैं, किसी को कोई ज्यादा ठंड लगती है, तो बस मेरे को थोड़े स्पेशल जूते पहनने होते हैं, वैसे ही देखा जिंदगी को बस। अब शादी को 30 दिन हो गए हैं? हाँ, थोड़े ज्यादा ही हो गए। इसमें बेसिकली मसल्स वीक होते हैं और कुछ हड्डियां डिफॉर्म्ड होती हैं। अच्छा, बोन। तो उन बोन्स की ही सर्जरी होती है जब भी मेरी हुई है, उनको करेक्ट करना, उन्हें सुधारना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ਸੋ ਇਹ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਲਓਗੇ। कैमरामैन कहूँगा ਤੁਹਾਨੂੰ एक थोड़ा लॉन्ग शॉट लैके दिखाएंगे ਜਿਹੜੇ शख्स मेरे नाल बैठे हुए ने। इधर एक मोहतरमा भी मेरे नाल विराजमान ने, मध्य प्रदेश इंदौर तो आए ने विक्रम अग्निहोत्री, जोड़ा है नाल इन्हां दी घरवाली जीवन संगनी प्राची। सो इन्हां दी खासियत की है कि अग्निहोत्री साहब तो तुहानूं नज़र आ गया होना
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰੀ, ਬਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ बहुत ਚਾਹੀਦੀ है। अग्निहोत्री साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप समझ पाए पंजाबी में क्या बोला हूँ मैं? काफी कुछ आई थिंक, पंजाबी इतनी मुश्किल भी नहीं, और आई थिंक पंजाबी गाने सुन सुन के थोड़ी सीख ही जाते हैं आई थिंक। इंदौर में सुने जाते हैं पंजाबी? अरे सब हर जगह, हर शादी में, हर फंक्शन में पंजाबी गानों पे ही डांस होता है। बोल सकते हैं पंजाबी? नहीं साहब, थोड़ी थोड़ी आती। सत श्री अकाल तक? सत श्री अकाल साहब, जो बिल्कुल आई थिंक। तो मेरे पास जब मुझे भी आपके बारे में पता चला, एक इनवाइट आया मुझे आपके कार्यक्रम का, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आप भारत देश के पहले ऐसे कार ड्राइवर हैं जी। और सबसे पहले बंदा ये सोचता है कि जिसके दोनों बाजू नहीं है वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है। पहले तो ये बताएं कि ये कोई घटना हुई थी, कैसे ये आपके बाजू चले गए? जी साहब, मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी जब मैं 7 साल का था। तो खेलते खेलते मैं बिजली के तार के संपर्क में आ गया था, तो दोनों हाथ मेरे जल गए थे, तो फिर उनको काटना पड़ा। तो 7 साल की उम्र से मेरी माता जी के आई वुड से सपोर्ट से मैंने फिर अपने पाँव से जो है काम करना शुरू किया। तो नेचुरली शुरू में तो बहुत मुश्किल कठिनाई आई। जैसे मैंने लिखने की प्रैक्टिस शुरू करी, बिकॉज सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो पढ़ाई को ही लेके था कि भाई मेरे एजुकेशन जो है वो रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने पाँव से लिखना जैसे प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो नेचुरली बहुत कठिनाई आई थी। एक सवाल आया विक्रम जी मन में कि वो 7 साल की उम्र, बालपन होता है, बच्चे थे आप जी जी। उस समय तो शायद आपको लगता होगा मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या कर पाऊंगा जिंदगी में। कभी हताश हो रहे थे, या कैसे आप इतना मॉरल हाई कैसे बूस्ट कैसे किया आपने सारा? ये देखिए, आई थिंक हताश तो हुए थे जब, खासकर जब मुझे पता चला कि फाइनली मेरे हाथ काटने पड़े। बिकॉज जब उससे पहले तो मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो ऐसी उम्मीद थी कि भाई शायद बच भी जाए, मतलब मुझे ऐसा लगता था। बट फाइनली क्योंकि गैंग्रीन हो गया था तो फिर काटना ही पड़ा। तो नेचुरली उसके बाद जो सबसे पहले जो बहुत सारे ख्याल आते हैं वो, क्योंकि मैं एक्सीडेंट के पहले जैसे मुझे हैंड राइटिंग के स्कूल में एक्स्ट्रा मार्क मिलते थे। अच्छा। मतलब मेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी। सो नेचुरली जब हमने फिर उसके बारे में सोचना शुरू किया कि अब मैं कैसे लिखूंगा, और बहुत सारी चीजें थी जो दिमाग में आई। बट अगेन आई वुड से कि माँ बाप का जो रोल है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा, मतलब मैं उसका एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि अगर एक माँ बाप चाहें तो एक ऐसी इतनी नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। तो मुझे ये सपोर्ट जो मेरी मदर का खासकर मिला, निराशा को आशा में बदलने का, निराशा को आशा में बदलने का, और जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया है वो मेरी मदर से ही आया है। बिकॉज उनने इस चीज को एक मतलब एक ट्रेजेडी नहीं समझा, एक चैलेंज के तौर पे लिया, और साथ साथ मुझे मतलब खुद को तो मोटिवेट कर ही रही थी। बिकॉज अब भाई यू कैन इमेजिन कि भाई एक माँ बाप पे क्या गुजरी होगी अगर बच्चे के साथ ऐसा हो जाए। तो खुद को भी उन्हें मोटिवेट किया और मुझे भी कभी भी हार ना मानने दी। और बस एक कहते हैं कि भाई ऊपर ईश्वर भी हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का भी बहुत मेरे पे आशीर्वाद रहा है कि मैं सारे काम फिर धीरे धीरे खुद करने लगा। क्योंकि हमारी माता जी का ये भी कहना था कि भाई पहले खुद ट्राई करो, अगर नहीं हो पाएगा तो हम हैं मदद करने के लिए, बट पहले कोशिश करो, एक मना मत करो। कहते हैं ना कि भगवान अगर किसी को कुछ कमी देता है तो कोई ना कोई हुनर भी देता है साथ में। सब मेरा तो ऐसा मानना है, सब हुनर तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, बस हमें अभी इसके बारे हमें पता नहीं चलता है, हमें क्या एहसास नहीं होता है अपनी विल पावर, अपने अंदर की जो शक्तियां हैं वो जब ऐसी परिस्थिति जैसे बनती है तो तब अपने आप वो उभर के आ जाती हैं। बट तमाम मेरा ऐसा मानना है आप में सभी में शक्तियां हैं, हमें बस उसको, पंजाबी में ना एक कहावत है, कहते जा राह पे आ जानी है, जब वाह पे आ जानी है। हाँ जी, मतलब जब किसी परिस्थिति से हमारा पाला पड़ता है तब हमें पता लगता है। यस, वही वाली बात है। तो मेरा यही बच्चों को और सबको जो कहना होता है कि भाई आप कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस लाइफ में, कुछ नहीं तो गाना बजाना सीखो या नाच, कुछ भी ऐसी चैलेंजिंग काम करो तो आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी रहेगी कि कभी खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी में कोई ऐसा चैलेंज आए तो आप रेडी रहोगे। अच्छा, 53 ईयर ओल्ड आप हो चुके हैं, 53 साल के हो चुके हैं, और 45 साल तक आपने कोई गाड़ी चला के नहीं देखी थी? नहीं साहब, मैं तो क्या था कि ड्राइवर्स अपने देश में तो आप जानते हैं कि भाई ड्राइवर की कोई कमी नहीं है, तो मेरे पास 2-2 ड्राइवर होते थे। बट हमारे जो माँ बाप, जैसे जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनका जो एक आई वुड से देयर उनका जो एक मेन विजन था वो यही था कि भाई मेरी आत्मनिर्भरता, कि भाई विक्रम को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो बस यही एक वो रह गया था काम जिसपे मैं लोगों पे डिपेंडेंट था। या तो मेरे दोस्त आते थे, मुझे पार्टी में जाना है या कहीं जाना है तो उनके वो पिकअप करते थे, छोड़ते थे, ड्राइवर रहते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे भी मन में एक थोड़ी सी कसक रहती थी कि भाई मैं किसी पे निर्भर हूँ।
भाई कई बार कुछ लोग लेट हो गए, कई बार ड्राइवर ही नहीं आया तो मुझे पूरा अपना प्रोग्राम बदलना पड़ता कैंसिल था। करना पड़ा, हाँ। सो फिर कहीं बैठे बैठे ऐसी दिमाग में आया कि जब मैं सुबह उठ के दाढ़ी बना सकता हूँ या मैं बहुत बारीक काम पैर से कर सकता हूँ, तो ड्राइविंग कौन सी बड़ी बात खाना है। भी खाते हैं? खाना भी मैं खा लेता हूँ, मैं खाना सारा डायरेक्ट मुंह से खाता हूँ। अच्छा, उसकी मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स बाद में शेयर करूंगा। ठीक तो है। क्या है कि अब लास्ट 47 इयर्स में साहब क्या हो गया है कि मैंने बहुत सारे तरीके ट्राई किए हैं, आजमाए हैं। अब मैं वही करता हूँ जो मुझे सबसे आसान लगता है, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा, पहले मैं बहुत कॉन्शियस रहता था कि भाई लोग देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे, बट देन यू रियलाइज कि भाई मेन मकसद जीवन का ये है कि भाई हम आप खुद काम करें और जो भी हमको सबसे आसान लगे। तो मैं जैसे सीधे मुंह से ही खाता हूँ। मैं पहले कांटा छुरी सब ट्राई कर लिया, पर अपना इंडियन खाना कांटा छुरी से खाना, देसी तरीका वही देसी अच्छा है खाने तरीका का। अच्छा है। ठीक तो हमारे केस में हाथ भी नहीं आते बीच में, सीधा खाना हमारे मुंह में जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे अब आदत सी हो गई है, मुझे अगर कोई अच्छा, पेश करता है कि मैं खिलाऊं। एक आपने कहे कि एक उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया जो हौसले हार के बैठे होते हैं, आपने ड्राइविंग लाइसेंस तक प्राप्त किया है। जी जी। वो कैसा सफर रहा सारा? देखिए साहब, मैंने जब ड्राइविंग का सोचा तो नेचुरली ड्राइविंग तो मुझ पे डिपेंड करती थी, तो मैं को काफी भरोसा था क्योंकि मैं एक ऑटोमेटिक जो कार होती है जिसमें क्लच नहीं होता है, तो ऐसे भी एक पाँव फ्री हो जाता है। तो मेरे केस में वो राइट पाँव मैं स्टीयरिंग पे रखता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से पाँव से काम कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी जो है काफी फ्लेक्सिबल है। तो मैं एक पाँव स्टीयरिंग पे ले लेता हूँ और दूसरे पाँव से फिर ब्रेक और एक्सेलरेटर, जो दो ही पेडल रहते हैं, उनको कंट्रोल करता हूँ। ठीक है। तो वो तो मेरे लिए फिर भी मैं कहूँगा आसान काम था। रियल चैलेंज वाज गेटिंग द लाइसेंस, बिकॉज अपने देश में अभी तक किसी को भी बगैर हाथ के लाइसेंस इशू किया ही नहीं गया है। सो वो मेरे लिए बहुत, आई वुड से, इम्पोर्टेंट तो आपको किया होगा जब पहली बार आप गए होगे आरटीओ ऑफिस? बिल्कुल साहब, वो तो क्या होता है कि जब लोग मुझे देखते हैं, देख के ही मना कर देते हैं, मतलब मौका भी नहीं देते कि मैं अपने आप को साबित कर पाऊँ। जो उस बात से मुझे सबसे ज्यादा खासी नाराजगी है कि भाई आप व्यक्ति को देख के ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन कितना सक्षम है या कितना निशक्त है। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो हम तो इंसाइक्लोपीडिया हैं सर, मतलब लोग क्या जज करेंगे। सो दैट इज द मिस्टेक, बट आई एम वेरी, मैं को सहानुभूति उन लोगों के साथ है, बिकॉज भाई देखा जाए तो उनका एक्सपोजर नहीं है, उनका जो सोच है वो लिमिटेड है। तो मैं, और आई थिंक कैसे फिर कन्विंस किया उनको कि आप टेस्ट लो मेरा? हाँ जी, मैंने उनको यही कहा साहब कि देखिए, मैंने आपका मोटर व्हीकल एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसमें कहीं भी मेरे जैसे व्यक्ति के साथ, आपके पास? जी मैंने लॉ भी किया हुआ था, उस समय मैं लॉ पढ़ रहा था बल्कि। तो मैंने बताया कि साहब कहीं पे भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, कहीं भेदभाव किया नहीं है, तो आप पहले तो क्यों भेदभाव कर रहे हो। उसमें ये लिखा है कि एक जो ड्राइविंग टेस्ट है वो जो भी व्यक्ति पास करेगा उसको लाइसेंस जारी हो जाएगा। तो मेरा उनको सिर्फ एक ही कहना था कि आप मुझे एक मौका दीजिए मुझे अपने को साबित करने के लिए। अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मैं आपसे खुद ही नहीं मांगूंगा लाइसेंस, बट अगेन इफ आई डू वेल, मतलब मैं पास होता हूं, तो आपको फिर लाइसेंस तो जारी करना पड़ेगा, बिकॉज नियम मेरे फेवर में है। आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे क्या होता है, किसी को अगर रिजेक्ट करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस संशोधन के अंतर्गत, कौन सेक्शन के अंदर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, वजह क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे हाथ नहीं है इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं नहीं सकते आप। बिल्कुल ठीक है। तो फिर भी मुझे 15 महीने लगे, अच्छा, जो मैं बहुत कम समय समझता हूं, क्योंकि उस लाइसेंस भी जारी हो गया 15 महीने बाद, एक संशोधन भी लाया गया मोटर व्हीकल एक्ट में, अमेंडमेंट हुआ जिससे और भी जितने दिव्यांग जिनको लाइसेंस नहीं मिल रहा था उनके लिए भी राह खुल गई। बल्कि मुझे खुशी इस बात की कि मैंने अभी तक करीब 19 लोगों को लाइसेंस दिलवाया है पूरे कंट्री में। अच्छा, मतलब मेरे जैसे 2 और व्यक्ति हैं जिनके दोनों के हाथ नहीं है। एक अपने हरियाणा पानीपत में एक लड़का है, और एक अभी रिसेंट लास्ट जो है एक लड़की है केरला की, जिलमुल करके, वो उसको पैदाइशी हाथ नहीं थे। अच्छा। तो उनको भी लाइसेंस दिया। बाकी जो है किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का कोई, तो ऐसे करके आप ड्राइविंग की बात करें, ड्राइविंग आपने लगा यार जरूरी है मेरे लिए, वो जरूरी थी या कोई हॉबी पैशन रखते हैं? नहीं सब जरूरी इसलिए थी कि मुझे किसी पे निर्भर होना पसंद नहीं है। मतलब एक्चुअली वो अच्छी फीलिंग नहीं आती जब आप किसी पे डिपेंडेंट है, किसी को आवाज ना लगानी पड़े, आवाज नहीं लगाना पड़े। एंड क्यों नहीं, जब आप टेक्नोलॉजी है भाई, अगर गाड़ियां ही नहीं उपलब्ध होती, जैसे मैनुअल गाड़ी मैं नहीं चला सकता, पर अब तो ऑटोमेटिक गाड़ी, और वो भी बहुत सस्ती आने लगी। पहले तो कौन सी गाड़ी ली थी आपने? मैंने सबसे पहले सब मारुति सिलेरियो AMT कहलाती है, तो सबसे पहले जो गाड़ी ली थी वो मैंने वो ली थी। उसके बाद मैंने फोर्ड फीको भी ली है। अच्छा। अभी आगे भी मैं सोच रहा हूँ कोई गाड़ी बदलने का। अच्छा। तो अब
ड्राइविंग एक प्रकार से मेरा पैशन हो गया है, बिकॉज मैं लाइसेंस प्राप्त करने के बाद फिर मैं तो मोटर स्पोर्ट्स में चला गया हूँ। मतलब मैं कार रैलीज होती हैं जो, उसमें मैं रेगुलरली पार्टिसिपेट करता हूँ। बल्कि मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया है, मैंने 7 रैलीज की हैं, उसमें से 5 मेरे पास ट्रॉफीज हैं। मतलब मैंने स्थान भी उसमें बोलते ना पाए हैं। एक राजस्थान में होती है डेजर्ट स्टॉर्म, एक 5 दिन का एक इंटरनेशनल इवेंट है वो, बल्कि उसमें बाहर से भी लोग आते हैं। उसमें मैं सेकंड रनर्स अप भी आया हूँ प्रोफेशनल कैटेगरी में, और वो भी जनरल कैटेगरी। मतलब मेरे लिए कोई अलग रिजर्वेशन नहीं। हाँ नहीं, रिजर्वेशन होगा तो सब मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अच्छा, मेरे को मजा उसी बात का आता है जब भाई हर चीज मैं एक साधारण व्यक्ति के जैसे ही कर रहा हूँ, मुझे कोई छूट ना मिले, कंसेशन ना मिले, छूट क्यों मिले। मतलब यस आई डोंट, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, एंड आई थिंक लोग भी जानते हैं ये बात। Go with my caliber. Yes, I think. ਚਲੋ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰੱਖਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਵਿਕਰਮ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 33 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਜਰੀਆਂ, 23 ਸਰਜਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, 33 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਚੀ, 23 सर्जरीज 18 साल की उम्र तक, तो जिंदगी तो जैसे मतलब बचपन, जवानी, किशोर अवस्था, टीनेज सब अस्पताल में ही बीती है वो? नहीं, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट हॉस्पिटल को ऐसा नेगेटिवली देखना नहीं सीखा। अच्छा। हॉस्पिटल जाना मतलब कि अभी 1-2 महीना पैम्परिंग होएगी, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत दर्द होएगा, बट वो तो अभी पार्ट ऑफ लाइफ है ना। वो तो ऐसे भी चोट वोट लग जाए, कुछ फ्रैक्चर हो जाए तो हो ही सकता है। बिल्कुल ठीक। तो उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ ले लिया, और आई थिंक उससे बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें बाहर निकली। आई थिंक मेरे को बुक्स पढ़ना हॉस्पिटल विजिट्स ने सिखाया, क्योंकि मेरा बैग होता था मेरे साथ, मैं उसमें किताबें लेके जाती थी, पढ़ते थे हम। ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता था। एंड आई थिंक पेन से कैसे दोस्ती करना है वो भी सिखाया हॉस्पिटल में, क्योंकि दर्द से दोस्ती। हाँ, क्योंकि आई थिंक पेन को अवॉइड तो सब करना चाहते हैं, लेकिन जब पेन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अवॉइड कर पाएं। आपको ये पता लगा कि हाँ मुझे ये तकलीफ है, मैं कब अच्छी तरह हो पाऊंगी, कभी, जब कितनी उम्र रही होगी? इतना दिमाग ही नहीं लगाया कभी। अच्छा, गए नहीं उस तरफ? नहीं, कि ठीक है, आई मीन जो है वो है, क्योंकि शुरू से था। और लाइफ, मेरी पहली सर्जरी हुई थी जब मैं 6 घंटों की थी। अच्छा। तो लाइफ, तब तो किसी को पता नहीं होता है ना क्या हो रहा है, तो लाइफ को समझा ही ऐसे। और ठीक है ना, आई मीन किसी को चश्मे होते हैं, किसी को कोई ज्यादा ठंड लगती है, तो बस मेरे को थोड़े स्पेशल जूते पहनने होते हैं, वैसे ही देखा जिंदगी को बस। अब शादी को 30 दिन हो गए हैं? हाँ, थोड़े ज्यादा ही हो गए। थोड़े ज्यादा हो गए हैं। कैसे मुलाकात हुई विक्रम जी से? जी, ऐसे तो हम एक दूसरे को 8 साल से जानते हैं। अच्छा। जिस साल उन्हें लाइसेंस मिला उसी साल हमारी मुलाकात ऐसी ही किसी स्कूल में हुई थी। पहली मुलाकात हुई तब ऐसा था जी कि आई वाज वर्किंग विद अ स्कूल। अच्छा। और उस स्कूल में एक इनॉग्रेशन था उनके, एक स्पेशल इनिशिएटिव का, जिसका मैं हिस्सा थी, और वो उसे इनॉग्रेट करने आए थे। तो वहाँ हम पहली बार मिले थे। मैंने सुना हुआ था उनके बारे में, तो तब पहली बार मिले। फिर धीरे धीरे हम लोग दोस्त बन गए। फिर ऐसे ही क्लब वगैरह मिलना होता था कभी कभी। बात बढ़ती गई, सिलसिला बढ़ता गया। कुछ बढ़ता नहीं गया, 6 साल लगे उन्हें मुझे ड्राइव पे पूछने के लिए। अच्छा, ठीक है। फिर कहाँ गए अभी तक सबसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके? कहाँ? बस एक ही बार लेके गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, और बस तभी आस्क आउट कर लिया। हाँ, 2 साल पहले। अच्छा अच्छा। तो फिर ईमानदारी से आप जवाब देना, प्रपोज किसने किया पहले? वो तो उनका ही काम था। अच्छा, ठीक है। आप जाने को तैयार थी कि मुझे पहले ले जाते, चाहे लॉन्ग ड्राइव आप बारे, बड़ा लंबा टाइम लग गया। उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपको तकलीफ, थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्यों या हो जाती है, कुछ है? देखिए, ये इसका कोई कॉज नहीं होता है। अच्छा। आज तक इसका कोई कॉज नहीं पता है। कई बच्चों में पाई गई है ये प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली मसल्स वीक होते हैं और कुछ हड्डियां डिफॉर्म्ड होती हैं।
अच्छा, बॉम्ब। तो उन बोन्स की ही सर्जरी होती है जब भी मेरी हुई है, उनको करेक्ट करना, उन्हें सुधारना। जैसे मेरे पैर की एड़ियाँ नहीं थी फॉर्म्ड, जी। तो वो मेरे डॉक्टर साहब ने जो हैं, डॉक्टर प्रकाश बंगानी, ही इज़ माय गॉड फादर, उन्होंने बिना सर्जरी के उसको बनाया था जब मैं 3 महीने की थी जी। या 6 घंटों की थी। अब तो मैं भूल भी चुकी हूँ उतना सब, बट ऐसे ऐसे करके एक एक करके उन्होंने काफ़ी चीज़। तो आप साइकोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन? यस, मुझे 10 साल हो गए हैं अच्छा। साइकोलॉजी की फील्ड में काम करते हुए, और आई थिंक साइकोलॉजी कम्स वेरी नेचुरली टू मी, क्योंकि आई थिंक बचपन में ये सीख लिया था कि अगर दिमाग स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो कोई भी चैलेंज पार किया जा सकता है। ठीक है। तो बस मानसिक तौर पर मजबूत होने की बात हाँ, है। तो अब वही चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और लोगों को तक पहुँचाऊँ जी। अपने काम के जरिए। तो जो कहें किसी ना किसी वजह से किसी ऐसी दिक्कत में आ जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगी आप? देखिए, लाइफ में सरप्राइजेस और चैलेंजेस तो दोनों ही हमेशा रहेंगे। अब उस चैलेंज को आप मतलब दी एंड मान के खुद को विक्टिम मान लो तो वो भी एक रियलिटी हो सकती है, और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ कि अब ये ऐसा है, पर अब इसके साथ खुशी खुशी जीना है, तो जिंदगी में जितने रंग चाहे भर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल उससे आ रहे हैं अपना विक्रम जी, जी। तो शौहर वाले सारे काम करने पड़ते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सब। हमें कपड़े प्रेस करने से लेके घड़ी करना हो और क्या जाने के लिए तैयार होना हो, तो फिर यार वो तो बनना हो, शॉपिंग बैग्स उठाने हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड देना हो, ठीक है। छुट्टी पे ले जाना हो, मजे पूरे हैं जिंदगी के ले रहे हैं। सब सिखा दिया मैंने। ठीक है। कितनी जल्दी सीख गए आप, ये बताइए। बाकी सब मैं बहुत आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर, मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ। मैंने अपने दोस्तों की दुर्गति भी होते हुए देखी है, तो मैं चाहता नहीं कि मेरे साथ भी वो सब हो। और ये चीज है जो आपने सबसे जल्दी सीखी होगी जिंदगी में। सबसे जल्दी सब मैंने कहा कि अगेन अच्छा हैप्पी मैरिड लाइफ का अगर यही आई मीन अल्टीमेटली अगर यही करना है तो जल्दी सीख ले, मतलब कोई मतलब नहीं कि अपन फालतू में सर पीटे इधर उधर। बिल्कुल ठीक है। सो बड़ी जिंदा दिली वाली गलबात ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜੋੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।